नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 कोर्स ए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी कविता है अट नहीं रही है। हमने उत्साह कविता पढ़ ली है। उनकी अगली कविता है अट नहीं रही है। जी हाँ, अटना मतलब समाना, प्रविष्ट करना किसी जगह पर। तो अट नहीं रही है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और इस कविता में कवि ने फागुन मास का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि फागुन मास में प्रकृति ने कितने प्यारे प्यारे रूप ले लिए हैं। उसका बड़ा सुहाना सा जिक्र इस कविता में किया है कि फागुन में प्रकृति में किस तरह का निखार आ जाता है। फागुन का महीना कौन सा होता है? जो हमारा फरवरी के लास्ट डेज होते हैं और मार्च के स्टार्टिंग डेज होते हैं। यानी कि फागुन में पेड़ पौधों का सौंदर्य बढ़ जाता है। पेड़ पौधों पे नए नए पत्ते आ जाते हैं, कहीं लालिमा तो कहीं हरितिमा ये दिखाई देने लग जाती है। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लग जाते हैं। रंग बिरंगे फूलों का सौंदर्य अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलता। फागुन की हवा धरती के कण कण में नए उत्साह का संचार कर देती है और सुगंधित पवन से हमारा जो रोम रोम है वो क्या हो उठता है? पुलकित सा हो उठता है। फागुन आते ही क्या हो जाता है? कोयल कूकने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, उल्लास में भरकर वो आसमान में उड़ान भरने लगते हैं। मानव मन भी क्या करने लगता है? कल्पना लोक में विचरण करने लगता है। कल्पनाएं आने लगती हैं मन में तरह तरह की। बस कवि ने इन्हीं का वर्णन किया है। फागुन का महीने में मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है क्योंकि मौसम ऐसा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है और आकाश बिल्कुल साफ होता है, स्वच्छ। फागुन में सारा वातावरण ही जो है वो एक तरह से मादकता से परिपूर्ण हो जाता है। मादकता मतलब एक नशीलापन, यानी कि एक नशे में से आ जाता है। और हवा में फूलों की भीनी भीनी सुगंध आती है। प्रकृति में सब और नजर डालोगे तो मन बस मस्त ही रहेगा। पर दूसरी ऋतुओं में इस तरह का मादक वातावरण नहीं होता है। बस इसी का वर्णन अट नहीं रही है कविता में कवि ने किया है कि फागुन के महीने में कवि क्या कह रहा है? अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। जी हाँ, प्रस्तुत जो कविता है हमारी वो क्षितिज भाग 2 में से ली गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है जिसमें फागुन की मादकता को प्रकट किया गया है। और फागुन की मादकता ऐसी है कि जिसकी सुंदरता और उल्लास सभी दिशाओं में फैला हुआ है और कभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कैसे? कवि क्या कह रहा है? अट नहीं रही है। अट मतलब समाना। तो कवि कहता है क्या कि फागुन की ये सुंदरता शरीर में, तन में, शरीर में किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर रही है? समा नहीं पा रही है। अट मतलब समाना, तो किसी भी प्रकार से समा नहीं पा रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है अट नहीं रही है का अर्थ क्या है। अट नहीं रही है का अर्थ मैंने क्वेश्चन में भी दे दिया है आपको, जिसका अर्थ है फागुन मास का सौंदर्य इतना ज्यादा है कि उसकी शोभा जो है वो अपने आप में समा ही नहीं पा रही है। इसलिए कवि क्या कह रहा है? सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो कवि कह रहा है कि हे प्रिय, क्योंकि कवि अपने मन के भावों को, जो रहस्यवादी भाव है उसके, उसको प्रकट करते हुए कह रहा है कि हे प्रिय, पता नहीं तुम कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को सुगंध से भर रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कि कवि कहते हैं फागुन की ये सुंदरता शरीर में किसी भी प्रकार से समा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के कण कण से फूट रही है। हर तरफ देखेंगे तो पक्षी चहचहा रहे हैं, फूल की खुशबू आ रही है, तो मन खुशी हो रहा है। तो अपने रहस्यवादी भावों को प्रकट करते हुए कवि किस तरह कहते हैं कि हे प्रिय, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तुम पता नहीं कहाँ बैठ के अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को सुगंध से भर रहे हो। पर कर देते हो उड़ने को नभ में तुम, कि तुम तो कल्पना के आकाश में ऊंचा उड़ने, तुम कह रहे उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि तुम तो कल्पना के आकाश में ऊंचा उड़ने के लिए मन को पंख प्रदान करते हो। तुम मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म दे रहे हो।
सब तरफ क्या है, तुम्हारी सुंदरता ही सुंदरता है। हर तरफ नजर डालो तो तुम्हारी सुंदरता ही नजर आ रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब कभी ये कह रहा है कि मैं आंख हटाना भी चाहूं तो हटा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता इतनी व्याप्त है, इतनी आकर्षक है, इतनी सुंदर है कि मैं उसकी ओर से अपनी आंख हटाना भी चाह रहा हूं, पर वो हट ही नहीं पा रही। और इस सुंदरता में मेरा जो मन है ना, वो बंद कर रह गया है। कैसे? कह रहा है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कि पेड़ों की सभी डालियां पत्तों से पूरी तरह से लद गई हैं। कहीं पत्ते हरे हैं तो कहीं क्या है, कोपलों में लाली छाई है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्पमाल, तो उनके बीच सुंदर सुगंधित फूल तो खिल ही रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनके कंठ में, उनके गले में सुगंध से भरे फूलों की जो मालाएं हैं, पुष्पमाल मतलब फूलों की मालाएं पड़ी हैं। तो हे प्रिय, तुम जगह जगह शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हो। पाट पाट क्या होता है? जगह जगह। पाट पाट का मतलब जगह जगह, कि तुम जगह जगह, शोभा श्री क्या होता है? सौंदर्य से भरपूर। कि हे प्रिय, तुम जगह जगह शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हो, पर वह अपनी पुष्पलता के कारण उसमें समा ही नहीं पा रही, चारों ओर बिखरी हुई है। क्योंकि वन के वैभव में तो शोभा भरी हुई है, सौंदर्य कूट कूट के भरा हुआ है। पेड़ पौधों की डालियां हरे पत्तों से लद गई हैं, लाल कोपलों से लद गई हैं। सारा वातावरण इतना सुंदर लग रहा है कि कवि जो कह रहा है कि अपने चारों ओर फैला जो सौंदर्य है वो परमात्मा की सौंदर्य से कम नहीं है, इसलिए मैं आंख ही नहीं हटा पा रहा हूँ। तो कवि के जितने भी प्रिय हैं वो अपनी श्वास से, अपनी सांस से प्रकृति के कोने कोने को सुगंध से भरपूर कर रहे हैं। तो ये थी हमारी कविता अट नहीं रही है, जिसमें वसंत ऋतु का भी वर्णन किया गया है, जिसमें फागुन मास के बारे में भी बताया गया है, और जिसमें वर्षा ऋतु का भी सुंदर सा वर्णन कर दिया है। और इन सब महीनों में जो मन पे ना एक तन पे मस्ती सी छा जाती है, तो कवि ने इसका वर्णन बड़ा सुंदर तरीके से अपने शब्दों में किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी। जैसे फागुन मास की शोभा इतनी मोहक है, वैसे ही ये कविता भी बड़ी मोहक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर इसमें देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आंसर बचा ही नहीं है जो मैंने अपनी वीडियो में आपको नहीं दिया है। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने रस की MCQs की वीडियो भी डाली है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में वो वीडियो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।